अगर तुम चाहते तो हालात बदल सकते थे। अगर तुम चाहते तो हालात बदल सकते थे। मेरे आंसू तेरी आंख से निकल सकते थे, तेरी आंख से निकल सकते थे। साथियों, बात उन दिनों की है जब उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा शिक्षकों की कमी से अति दयनीय हालात में पहुंच चुकी थी। चरमराई हुई शिक्षा व्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए तत्कालीन सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान 2001 के तहत शिक्षा मित्रों की भर्ती कर पूर्णकालिक अध्यापकों की कमी को पूरा किया गया, जिसमें गांव के उन मेधावी युवाओं का मेरिट के आधार पर चयन किया गया था जिन्होंने अपने जीवन का अभी तक ककहरा भी नहीं पढ़ा था। भविष्य की आस लगाए उन मेधावी युवाओं ने अल्प मानदेय 2250 रुपए, जो कि एक परिवार की दैनिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के लिए बिल्कुल भी काफी न था, उसको नजरअंदाज करते हुए प्राथमिक शिक्षा को पुनर्जीवित करने के लिए जी जान से मेहनत कर प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने का कार्य किया। शिक्षा मित्रों की इस अभूतपूर्व मेहनत से इंटरनेशनल संस्था यूनेस्को के द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद को सम्मानित भी किया गया। शिक्षा मित्रों की बड़ी संख्या को देखते हुए आने वाली सभी तत्कालिक सरकारों ने शिक्षा मित्रों को सिर्फ राजनीतिक मोहरा बनाकर छोड़ दिया। सरकारों द्वारा तरह तरह के वादे किए गए, जिसमें से कुछ वादे पूरे भी हुए और बाकी वादे ही रह गए। इसी कड़ी के तहत शिक्षा मित्रों को 2 वर्षीय पत्राचार्य बीटीसी करवाकर सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित भी किया गया। सभी शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक का वेतन पाकर बड़े खुश थे कि उसी समय राजनीतिक ग्रहण ने सब कुछ नस्त नाबूद कर दिया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त कर उनकी खुशियों पर पानी फेर दिया गया। अपने भविष्य को अंधेरे के गर्त में जाता देख अवसाद में आकर करीब 2500 शिक्षा मित्रों ने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर डाली। एक ही समुदाय की इतनी बड़ी संख्या में मौतों को देखकर भारत की स्वाधीनता के समय हुए जलियांवाला बाग कांड की याद एक बार फिर से ताजा हो जाती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले देश में भगत सिंह को कोई भी नहीं जानता था, जो कि उस घटना के समय मात्र 9 वर्ष के थे। उन्होंने उस घटना को अपनी आंखों से देखा था। लाशों के ढेर को देखकर उनका मन इतना द्रवित हुआ कि बाग की मिट्टी को जेब में रखकर उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली